अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, द सेल। आपको मैंने एक एक यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं मैंने आपको उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और एक एक अच्छी तरह से कोशिश की कि आपको जो है मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी, लेकिन बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो और करवाना है। आपके पेपर में अक्सर जो है ये क्वेश्चन रिपीट होता है और अभी भी चांसेस हैं कि आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं दिया गया। आपने खुद से ही जो है करना होता है। बुक में से ही है, बुक में जितने सेल ऑर्गेनेलीज है उन्हीं में से सोच के आप जो है वो लिखते हो, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद बेटे करवा दूं। मैंने आप लोगों को आज जो है वो डिफरेंसेस करवाने हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। मैंने आपको जो है हमने डिफरेंट टाइप के जब सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, तब हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स में है, एनिमल्स में एब्सेंट है। जब हमने सेल वॉल पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में जो है वो एब्सेंट होती है। तो इसी तरह जब आप डिटेल से पढ़ते हो तो हर चीज़ में हमने ये चीज़ मेंशन की होती है कि कौन सी प्लांट सेल में है और कौन सी एनिमल सेल में है। लेकिन आपका ये पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बेटे इन दोनों की डायग्राम्स भी आपके पेपर में आ सकती हैं, या इस तरह भी डायग्राम आ सकती है कि डायग्राम बनी होगी, आपने लेबलिंग करनी होगी, या आपने सिंपल जो है वो डायग्राम्स ही जो है वो बनानी होंगी। तो बेटे आज के लेक्चर में मैं आपको प्लांट सेल और एनिमल्स के सेल्स के जो डिफरेंस हैं मेन वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो पूरे कवर करवाऊंगी। अगर आप इधर स्क्रीन पे देखो बेटे तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ में इस टाइम जो है एक डायग्राम है। ये डायग्राम है बेटे सेल साइकिल एनिमल सेल की। ये डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ की। इस डायग्राम पे ज़रा गौर करो, ठीक है। दिस इज डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की डायग्राम है, ठीक है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो मैंने कौन सी बनाई है बेटे, इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखो बेटे सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल मैंने ड्रॉ नहीं की क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इनकी आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। फिर इसकी शेप देखो, इसकी शेप भी जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। अभी प्लांट सेल भी मैं आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट है। सेंट्रोमेयर है, न्यूक्लियस है। सेंटर में बहुत बड़ा जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की। लाइसोसोम्स हमने पढ़े थे, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस एंड वैक्यूल। यहाँ पे आप गौर करो तो आपको एक छोटा सा वैक्यूल जो है वो नज़र आता है, वो भी साइड पे नज़र आता है। ये जर्नल स्ट्रक्चर है किसका बेटे, प्लांट सेल का। किसका, प्लांट सेल का। यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप नोट करो तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी या प्लास्टिड भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जो कि मैंने ड्रॉ की है प्लांट सेल की। बेटे ये प्लांट सेल की डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। अगर यहाँ पे आप गौर करो तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी मैंने बनाई हुई है बेटे, डैट इज़ नोन एज, ये क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। बाकी सारे के सारे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ये राइबोसोम्स बनाए हैं। ये क्या है, गोल्जी वेसिकल्स हैं बेटे। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाए थे मैंने, तब मैंने बताया था कि किसके साथ अटैच होते हैं, दीज आर अटैच टू न्यूक्लियस। ही न्यूक्लियस के साथ अटैच है। ये न्यूक्लियस है और इसके दरमियान में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्च ग्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल के सेंटर में बेटे बहुत बड़ा क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं, टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। अगर ये क्या बेटे, ये हमने प्लांट सेल की डायग्राम बनाई। अगर आप इन दोनों को देखो, इन दोनों डायग्राम्स का अगर हम कंपैरिजन करें, डिफरेंस देखें तो बेटे यहाँ पे आउटर मोस्ट क्या है, सेल वॉल है। यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है।
यहाँ पे देखो तो सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है बल्कि बहुत छोटा वैक्यूल है और वो भी सेल के बिल्कुल साइड पर प्रेजेंट है। तो अगर आप इनकी डायग्राम भी देखो तो आपको इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंसेस फील होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। मेन इनके जो हैं डिफरेंस हैं। अब यही डिफरेंस जो है हमने लिख के जो है रिटन फॉर्म में कॉलम बना के हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के सारे डिफरेंसेस लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगी। ये दोनों डायग्राम्स हैं बेटे, आपने एज इट इज़ जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ करी है इसी तरह कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करो। मैंने कोशिश की है कि बुक से ज़रा ईजी डायग्राम आप लोगों को बनाऊँ ताकि एक एक आपको जो ऑर्गेनली है वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे समझ आ जाए। तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर में भी इनके डिफरेंस क्या होता है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये जो कि मैंने आपके लिए बेटे ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने जो टॉपिक है हमारा, क्या हमने करना है, हमने करने हैं व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम लोग ये डिफरेंस करते हैं। आप लोग अपने नोटबुक्स में क्या करेंगे, आप लोग जो है इसी तरह जिस तरह मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं ऐसे बेटे आप लोग कॉलम्स बना लो, 2 बनाओ। एक साइड पे हम क्या मेंशन करेंगे एनिमल सेल और एक साइड पे हम क्या मेंशन कर देते हैं प्लांट सेल। तो आप लोग मेरे साथ साथ करते जाएं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ कि ये आपकी बुक में नहीं है और इसके चांसेस हैं कि ये आ सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो बेटे मुझे लगेंगी ना कि पेपर में आ सकती हैं मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊँगी। यहाँ पे क्या है एनिमल सेल, हेडिंग दें आप लोग एनिमल सेल। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं प्लांट सेल। अब हम क्या करेंगे इनके डिफरेंसेस बेटे नोट करते जाएंगे। नंबर 1, पहले क्या हम डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या होगा, प्लांट सेल इज यूजुअली लार्ज, यूजुअली लार्ज इन साइज। सिंपल आप क्या लिख लोगे, यूजुअली लार्ज इन साइज। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कंपैरेटिवली। मैं छोटे छोटे सेंटेंस लिखवा रही हूँ, आप इनको खुद बेटे बड़े लिख लेना। दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, ठीक है। पेपर में आपने इस तरह नहीं लिखा ना यूजुअली लार्ज इन साइज, आपने पूरा लिखना है कि प्लांट सेल इज़ यूजुअली जो है लार्ज इन साइज। बेटे ये मैंने गलत लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। एनिमल सेल जो हैं दे आर यूजुअली स्मॉल इन साइज और प्लांट सेल जो हैं दे आर लार्ज इन साइज। सॉरी बेटे ये लिखने में गलती होगी मेरे से। एनिमल सेल जो हैं दे आर स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल जो हैं कंपैरेटिवली जो है वो लार्ज होते हैं। दोबारा बता रही हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है। एनिमल सेल जो हैं बेटे एनिमल सेल स्मॉल होते हैं, प्लांट सेल जो है उनका साइज जो है वो लार्ज होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एनिमल सेल की तरफ। एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल जो हैं वो एब्सेंट होंगे, सेल वॉल इज एब्सेंट। और यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर आता है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या आएगा आपका, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है बेटे, सेंट्रोसोम जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट, क्लियर है। मेरे साथ साथ उतारते जाओ बेटे आप लोग। फिर हम आते हैं 4th डिफरेंस की तरफ। 4th डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल के केस में अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि वैक्यूल जो हैं आर स्मॉल। वैक्यूल जो हैं एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल होंगे और टेम्परेरी होंगे, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, उसके बाद वो रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दे आर टेम्परेरी, ठीक है। और प्लांट के केस में वैक्यूल जो है लार्ज होता है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट।
नंबर 5 डिफरेंस आप लोग क्या राइट कर सकते हैं, राइट करते जाएं बेटे मेरे साथ साथ। नंबर 5 पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 5 पे हम लिख सकते हैं कि एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना बेटे, साइटोप्लाज्म डेंसर है और उसमें ग्रैन्यूल्स ज़्यादा होते हैं एंड मोर ग्रैनुलर, जबकि प्लांट सेल के केस में साइटोप्लाज्म जो है इज नॉट डेंस। इज नॉट सो डेंस। नंबर 6 डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे प्लांट सेल में क्या है बेटे, अभी हमने एक डिफरेंस, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस ही बताया था ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या होता है, प्लास्टिड्स एब्सेंस होते हैं। इन एनिमल सेल और प्लांट सेल में प्लास्टिड जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट। क्लियर। फिर हम नंबर 7 पे लिखते हैं न्यूक्लियस जो है वो कहाँ होता है, इन केस ऑफ एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, और प्लांट्स केस में न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। मैंने भी डायग्राम भी दिखाई थी आप लोगों को, अगर याद हो यहीं पे नीचे ही देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे देखें, ये तो मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, ये न्यूक्लियस साइड पे है बिल्कुल प्लांट सेल का, और एनिमल सेल का सेंटर में एक बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसका बिल्कुल साइड पे गया हुआ है, ऐसे ही है ना। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी राइट की है कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो साइड पे है बिल्कुल फेरिफेरल है, और यहाँ पे एनिमल के केस में क्या है, सेंटर में एक बिग न्यूक्लियस जो है बेटे वो प्रेजेंट है। फिर हम आते हैं अपनी अगली जो है एक इसका डिफरेंस आता है नंबर 8 आप लोग लिख सकते हो प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो है एनिमल सेल में लाइसोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट, और यहाँ पे लाइसोसोम जो हैं प्लांट सेल के केस में क्या होता है, आर रेयर, बहुत कोई एक या दो आपको नज़र आते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं 9 डिफरेंस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे प्लांट सेल में बेटे, एनिमल सेल में ना टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है, यहाँ पे टोनोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है ये टोनोप्लास्ट, ठीक है। एनिमल सेल के केस में टोनोप्लास्ट जो है मैंने वो मेंशन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था टोनोप्लास्ट। ये हो गया। अब हम आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 पे आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे जो है बेटे हम लोग लिख सकते हैं, और कौन सा, हम प्लाज्मोडेस्माटा का लिखते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल्स में एब्सेंट होता है, और प्लांट के केस में जो है ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट। और क्या एक और मेन डिफरेंस भी इनका है बेटे, प्लांट सेल में जो है ना आपके सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होंगे, प्लांट सेल में जो है ये एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट है, सेंट्रियोल जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जबकि इस केस में हमारे पास क्या होगा कि सेंट्रियोल्स जो हैं बेटे वो क्या होंगे, आपके पास प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो हैं वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, कुछ मोटाइल प्लांट्स हैं जिनमें जो हैं ये प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज ये एब्सेंट ही होते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 12 की तरफ। प्लांट सेल के केस में और एनिमल के केस में स्टोरेज मटेरियल भी डिफरेंट होता है। स्टोरेज मटेरियल इज ग्लाइकोजन। ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज मटेरियल क्या है, इज स्टार्च। ये हमने पढ़ा भी था कि एनिमल के केस में जब बेटे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे जो हैं कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं, न्यूक्लियस का भी हमने बता दिया है, और कौन से रह गए हैं। प्लांट सेल की ना फिक्स शेप होती है, एनिमल सेल की जो है ना इरेगुलर, आप कह सकते हो इरेगुलर शेप होती है एनिमल सेल की, इरेगुलर शेप। ठीक है, और राउंड एनिमल केस। और प्लांट्स की शेप जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड रेक्टेंगुलर। ये बात आपने याद रखनी है, बल्कि जब हम ड्रॉ करते हैं तब भी आप लोगों को पता चल जाता होगा कि यहाँ पे जो है प्लांट सेल में सेंट्रोसोम भी एब्सेंट होते हैं। हमने लिखा सेंट्रोसोम, लाइसोसोम्स हमने लिखे थे। लाइसोसोम जो हैं वो भी एक और भी डिफरेंस है बेटे, मैं वो भी आप लोगों को राइट करवा देती हूँ, वो भी आप लोग राइट कर लो। एक और डिफरेंस हम लिखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना फ्यू नंबर में होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इन fewer numbers। क्लियर? और क्या डिफरेंस इसका हो सकता है, सेंट्रोसोम तो हमने पहले बता दिया, सेंट्रियोल प्रेजेंट है और वहाँ पे जो है सेंट्रियोल्स एब्सेंट थे, पहले ही हमने बता दिया। प्लास्टिक प्रेजेंट है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी मैंने मेंशन कर दिया। और बेटे क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के कोई ज़हन में आ रहे हैं? एक मेन डिफरेंस तो रह गया हमारा, कौन सा बेटे? क्लोरोप्लास्ट वाला। ठीक है, CHLORO, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। और प्लांट्स के केस में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट CHLORO, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। क्लियर? ये हमने क्या कर लिए बेटे, हमने जो है डिफरेंसेस मैंने आपको करवा दिए, किसके? प्लांट सेल के और एनिमल सेल के। दे जो एनिमल सेल हैं बेटे, दे आर स्मॉल इन साइज़, मेरे से गलती से वो हो गया था, ये स्मॉल इन साइज़ हैं। प्लांट सेल जो हैं दे आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज़। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। सेंट्रोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, और सेंट्रोसोम जो है वो वहाँ पे जो है एब्सेंट होंगे।
इसी तरह वैक्यूल यहाँ पे स्मॉल और टेम्परेरी है, जबकि वहाँ पे वैक्यूल लार्ज होता है और प्रोमिनेंट होती है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे डेंसर है और यहाँ पे जो है वो डेंसर नहीं होता। प्लास्टिड एब्सेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है। यहाँ पे एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो फेरिफरल यानी कि साइड पे चला जाता है ड्यू टू वैक्यूल। वैक्यूल बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वो न्यूक्लियस को साइड पे बेटे पुश कर देता है। टोनोप्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट है, टोनोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं एनिमल्स के केस में, और प्लांट के केस में जो है प्लाज्मोडेस्माटा जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे जो है एब्सेंट होंगे। स्टोरेज फूड एनिमल में कौन सी है, ग्लाइकोजन है, और प्लांट्स में क्या है, स्टार्च है। इनकी शेप जो प्लांट सेल है दे आर इरेगुलर शेप या राउंड होते हैं, और ये इनकी फिक्स शेप होती है, दे आर रेक्टेंगुलर इन शेप। फिर आपके पास आते हैं शेप माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो उनका नंबर है लार्ज नंबर है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू इन नंबर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमने क्या कर लिए, ये हमने कर लिए डिफरेंसेस। मैंने आपको 15 डिफरेंसेस जो है एनिमल और प्लांट सेल के लिखवाए हैं। पेपर में 15 तो नहीं आएंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि आप सारे याद कर लो। जितने आपको उस टाइम याद रहेंगे बेटे उतने आप लोग राइट कर आना। आई होप कि आपको जो है इससे मज़ीद अच्छी तरह से जो है अब आप लोग डिफरेंसेस जो है अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। आपने ये डिफरेंसेस लाजमी याद करने हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिफरेंसेस बेटे आपके पेपर में अक्सर आते हैं, तो ये आप लोग सारे के सारे बेटे अपने रजिस्टर में उतार लें। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल होती है तो आपने मेरे से पूछनी है। मैंने आपको सारे डिफरेंसेस भी लिखवा दिए और मैंने आपको इनकी डायग्राम्स बना के भी आपको दिखा दिए। देखो यहाँ पे वैक्यूल बड़ा है ना, तो उसने न्यूक्लियस को पुश करके न्यूक्लियस को साइड पे कर दिया है। यहाँ पे सेंटर में एक न्यूक्लियस राउंड प्रेजेंट है, इसकी शेप राउंड है या अक्सर राउंड ही होता है, और इसकी शेप चेंज होती रहती है, जबकि इसकी फिक्स शेप रहती है, डैट इज़ रेक्टेंगुलर। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे सेल वॉल जो है एब्सेंट है। बेटे यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।